हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत जानदार शानदार चल रही होंगी। आज से आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक आ गया है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैठकर पढ़ने की आवश्यकता है। आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया, वो भी कैसा, जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। सभी कोई इसको स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। एक क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें बिजी होने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी है। तरीका जानेंगे, उधिया देंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक अभी कीजिए, तब वीडियो को देखिए। लाइक सबसे पहले जरूरी है, तो पहले लाइक कर देखिए। हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा, तो 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जानदार शानदार क्वेश्चनों में पहला ही क्वेश्चन आ गया 23 नंबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मज़ेदार। यहाँ देखिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 है, 0 0 है, 3 0 है, 3 गो निर्देशांक दिया हुआ है त्रिभुज के शीर्ष का, कोना कानी का, तो इसका परिमाप होगा। सबसे पहले आपको ये बात जानकारी होगा कि मान लीजिए कि ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ध्यान से समझिए, एगो का निर्देशांक क्या है, मान लीजिए इसका 0 और 4 है। ये मान लीजिए कि 0 0 है, और ये मान लीजिए कि 3 0 है। ये क्या है, निर्देशांक दिया गया है, इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, इस बाउंड्री का योगफल, यानी इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, तीनों का लंबाई जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। इसका नाम रखते हैं ए बी, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, ए बी सी हो गया त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या करेंगे, तीनों का लंबाई निकालेंगे, उस लंबाई को निकाल करके जोड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल, परिमाप लिखेंगे यहाँ पे, परिमाप निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखना पड़ेगा। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, चाहे ए सी, इन तीनों की लंबाई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ए बी की लंबाई निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र जानते हैं ना, x1 चाहे x2, ऐसे लिखिए, सूत्र लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सूत्र होना चाहिए और काम बोर्ड पे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, x2 हमारा कितना है, मान लीजिए x2 कितना है, 0 है, तो x1 कितना हुआ जी, 0 हुआ, ठीक ना। तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिए, प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर कीजिए, इसको अंदर में ले लीजिए। अब यहाँ देखिए आप क्या निकल के आता है, 0 में से 0 गया, 0 0 का स्क्वायर 0 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है जी ना। तो 16, 0 और 16 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 के रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हुआ बच्चों, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ए बी का मान निकालें, अब ए सी का मान निकालेंगे, चाहे बी सी का मान निकालिए। तो मान लीजिए हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी में देखिए हम सूत्र लिखेंगे नहीं, सूत्र आपको दिमाग में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अंदर रूट लिखेंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 ये है, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस y1, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए, इसको निकालिए, 3 3 9 होता है, आप प्लस में 4 चौका 16 होता है, और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 को बाहर निकालेंगे, 5 होता है। ये हमारा क्या निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या बारी है, ए सी की बारी है ना, तो ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर क्या होता है, अंदर रूट करेंगे, x2 माइनस x1, ए सी में x2 माइनस x1, अरे सॉरी, हमने तो ए सी निकाल दिया यहाँ पे, इसको बात किए थे। तो ए सी का लंबाई ये हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है जी, बी सी की लंबाई बच रहा है ना।
तो BC बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x है तो x2 है, तो x2 माइनस यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1, 0 में से 0 गया, कितना हुआ, कुछ नहीं हो गया। अब बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ प्लस 0, 9 को 0 में जोड़िएगा तो कितना हुआ आपका, 9 हुआ, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो 5 4 9 और 9 3 कितना होगा, 12, यानी आपका 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये होता है त्रिभुज का परिमाप निकालना, काफी लेंदी होता है जी। तीनों का डिस्टेंस निकालो, उसके बाद दूरी सूत्र से डिस्टेंस निकालिए, प्लस क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, तब जाके आपका त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। बच्चों आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं जानता होगा। आइए हम दिखाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले क्या है, इसका बिंदु दिया गया है कि PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, P क्या है, 3 है और 0 है जी। Q क्या है, 7,0 है, और R क्या है, R है 8 है और 4 है। इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आइए हम फॉर्मूला लिखते हैं। 1/2 बड़ा कोष्ठ देते हैं, x1 1 हो गया। उसके बाद y2 में चलेंगे तो y2 माइनस y3, 1 2 3, प्लस x2 इंटू y3, 2 के बाद 3 आता है तो 3 माइनस y1, प्लस में x3, कैसे याद करेंगे इसको, 3 है तो 3 के बाद 1, तो y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ जो है ना, इसको अगर 0 कर देते हैं तो हमारा रेखा क्या हो जाएंगी, संरेख हो जाएंगी, त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये क्या है, त्रिभुज का सूत्र है, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिए। ये सब x1 x2 x3 का मान है, y1 y2 y3 का मान है। तो x1 का मान हमारे पे कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो हमने 3 को चिपका दिया। y2 कितना दिया है, 0 है, तो मैंने 0 को लिख दिया। y3 कितना है, 4 है, तो 4 को लिख दिया। प्लस में x2 कितना है, 7 है, तो 7 को हमने लिख दिया। y3 कितना है, y3 में 4 है, तो 4 को हमने लिखा। y1 कितना है, y1 0 है, तो हमने 0 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए x3 कितना है, 8 है, तो 8 को लिख दिया। y1 कितना है जी, यहाँ पे y1 0 है, और y2 कितना है, 0 है, हमने यहाँ पे 0 को लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में गुना होगा 8 से, तो क्या हो जाएगा, ये टोटली 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, पहले यहां से शुरू करते हैं, 1/2 हुआ। अब यहाँ देखिए 0 में से 4 जाएगा तो -4 रहेगा, 4 3 12 यानी -12। यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, क्यों कि 4 में से 0 जाएगा तो कुछ थोड़े ना होगा, 4 ही होगा। और 7 चौका 28 लिखेंगे, यानी प्लस में 28 यानी 28 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका मान 0 हो गया है, तो 0 कर देंगे। हम क्या करेंगे जी, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अब 1/2 हो गया, 28 में से 12 गया, कितना होता है, तो 8 में से 2 गया 6 होता है ना, और 2 में से 1 गया 1 होता है ना। यहाँ पे गुना है, कर दीजिए, 2 8 16 होता है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 8 इकाई होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 24 नंबर का डी सही हो जाएगा। यहाँ तक आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे की क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत जिम्मेदार से क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़े के साथ करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लॉजिक छुपी हुई है, इस लॉजिक को पकड़ना है। यहाँ देखिए वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, जहाँ पे क्या करना है, उसी बिंदु से बिंदु 4 और 2 एक निर्देशांक दिया गया है, बिंदु दिया गया है, जहां से उसका दूरी 5 है, और उनमें से आपको बताना है कि उसका निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले ये बिंदु है, मान लीजिए y अक्ष पे बिंदु है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हुआ होगा, और y बराबर y लिख देते हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट मालूम नहीं है कि y बराबर क्या होगा, ठीक है। और एक बिंदु दिया गया है 4 2, एक और बिंदु है कितना, 4 और 2 है,
अब इसी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, सॉरी 2 में टक गया जी, ठीक है ना, 4 2 है, इसका दूरी है 5 यूनिट, 5 इकाई इसका दूरी है, डिस्टेंस है। हमें मालूम करना है इस y का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आंसर देने से पहले आपको इस बात को ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमेशा x बराबर 0 आएगा, y का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र, इसका नाम रख दीजिए a और नाम रख दीजिए b। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा जी, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है जी, 5 यूनिट, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 में से 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, तो हमने इसको 16 यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस को हमने दे दिया। अभी क्या है, अभी देखिए क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, 2 दूना 4 होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है तो y स्क्वायर होता है, माइनस में क्या होता है 2ab होता है। तो 2 गुने a कितना है, 2 है, गुना में y है 2ab हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए रूट को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि रूट इधर आकर क्या कर दिया, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 16 है ना, तो इसको हम 16 दे देंगे, 16। उसके बाद देखिए प्लस में 4 आ गया, इसको गुना कीजिए, यहाँ पे प्लस में y स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2 दूना 4, 4y हो गया, माइनस में कितना हो गया, 4y हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 हो गया, बराबर में 16 4 कितना होता है, 20 होता है, प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 4y हो गया। अब क्या करेंगे, 20 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो 20 25 में से 20 जाएगा, कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 4y 5, यानी माइनस 5 इक्वल टू 0 बन गया। अब आप ही बताइए, इसको तोड़ेंगे ना, हम तोड़ के देखिए क्या होता है। अब यहाँ देखिए 5 का गुणनखंड है, 5 और y का गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5y स्क्वायर हो गया, या 4y है। 4y को ऐसे तोड़ो कि तोड़ने के बाद क्या हो, जोड़ने और घटाने पे 4y माइनस 4y प्राप्त हो, और गुना करने पे क्या हो, माइनस 5 पे y स्क्वायर प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर हो गया ना, माइनस में क्या लिखेंगे 5y, प्लस में लिखेंगे y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस y में से एक y निकालेंगे तो कितना होगा, 4y होगा ना माइनस में, तो माइनस में 4y गुना कीजिएगा इसको तो माइनस 5y स्क्वायर, तो माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ से y को आप लोग कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे प्लस 1 लीजिएगा तो क्या हो गया, y माइनस 5 आपको यहाँ पे आ गया। दोनों कोष्ट वाला बराबर हो गया, इसमें से a को निकाल लेंगे, y माइनस 5, और यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 1 बराबर 0 कीजिए, और y प्लस में 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो यहाँ y बराबर कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, यहाँ पे y बराबर कितना हो गया, प्लस 5 हो गया। अब आप देखिए इसका मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और यहाँ पे 5 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, यहाँ पे माइनस 1 हो सकता है। दोनों में से कौन मान दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग, कौन सा। तो 0 माइनस 1 दिया है कहीं, 0 माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 0 5 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब तक इसको क्या कर दीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अलग टाइप है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, यदि r 5 और 6 यानी 5 और 6 इसका निर्देशांक है किसका, r का, बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन जो है 2021 में आ चुका है, अब की बार 2024 में पूछने की संभावना बन रही है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए इसको करने क्या है, बहुत जरूरी है। देखिए AB सबसे पहले क्या है, यहाँ पे A है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, B है। A का निर्देशांक कितना है, 6 और 5 दिया हुआ है, और B क्या है, 4 और Y दिया है। अब बोल रहा है कि जो R है ना, इस पॉइंट्स को मिलाया गया है यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, जो R है दिया गया है, R का निर्देशांक कितना है, 5 है और 6 है।
को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, यानी ई भुजा क्या है, इधर इधर बराबर है, ए बी ए आर बराबर है बी आर, ई आर है, समझ गए। अब आपको y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखिए x1 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें फंसा हुआ है क्या, यहाँ 5 है y1, यहाँ y2 कितना है y है ना। अब बराबर में हम 6 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, यानी क्या निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटा में 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 6, y1 ही ना है, इसका y है, i क्या है x है। अब यहाँ देखिए y1 प्लस y2, y1 कितना है हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख दिया, y2 कितना है हमारे पास y है तो y लिख दिया, बटा में 2 करके इक्वल टू 6 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना होगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा जी, 6 दूना 12। अब यहाँ देखिए तो y बराबर कितना लिख देंगे जी हम लोग, 12 माइनस 5 यानी कितना हो गया, 7 हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, y का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। उसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन है जिसको देखिए, वो भी क्या है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए पी वहीं फंसा हुआ है लास्ट वाला में। अब क्या करेंगे हम लोग, y1 प्लस y1 लिखेंगे, y1 प्लस y2 लिखेंगे, अब बटा में 2 लिखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, p कर देंगे। यहाँ देखिए अब y1 क्या है इसमें जी, -5 है, अब प्लस y2 कितना है जी, 11 है, अब बटा में 2 है, अब बराबर में क्या है, p है ना। अब यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया, p हो गया, कटेगा 3 मर्त में, यानी p बराबर कितना हो गया, 3 आ गया, यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है। इस तरह इस नियम से अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो चुटकी बजाते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा बनाने में बच्चों, देख लीजिए नियम और कायदे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसी टाइप पे नहीं है, ये अलग टाइप है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 और 5 -2 एवं 8 2 हो तो केंद्रक के नियामक होंगे। कल वाला क्लास आपने देखा होगा तो उसके सूत्र जो थे एकाएक करके क्वेश्चन में ही दे दिए थे, इसे आपको क्या करना चाहिए था, सूत्र को याद कर लेना चाहिए था। आइए हम बताते हैं कि सूत्र क्या होते हैं। किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है जी, x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होता है, 3 होता है, यानी सभी x1 को एक साथ और सभी y1 को एक साथ जोड़ के बटा में 3 कर देते हैं। तो आइए ना हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चनों को, कहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आ जाइए। देखिए सब में x1 x2 x3 लिखिए, तो इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में x1 का मान कितना है, -1 है, प्लस कीजिए, x2 कितना है 5 है, इसके बाद देखिए x3 कितना है, प्लस में 8 कीजिए, बटा में 3 कीजिए, तो 8 5 13, 13 में से 1 गया कितना होता है 12, अब 12 बटा कितना हुआ 3, तो 3 चौका 12, यानी हमारा x नियामक हुआ वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बस एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 4 है ना, तो मिल गया, तो हम आगे सॉल्व क्यों करेंगे भाई, हमारा आंसर यही हो जाएगा आगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी सॉल्व करें, तो देखिए क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 लिखेंगे, तो y1 कितना है 0 है तो 0, और y2 कितना है जी -2 है तो -2, अब प्लस y3 कितना है जी 2 है, यहाँ देखिए -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया ना, अब बटा में यहाँ पे 3 रहेगा तो 0 बटा 3 कितना होगा 0 होगा, यानी हमारा निर्देशांक क्या बन गया 4 और 0 बन गया। इस क्वेश्चन में 4 0 कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है ना,
इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन दिख गया, आंसर इसका दिख गया तो टिक मारो, आगे बढ़ो। यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6 और -7 का कोटि है। कोटि मतलब क्या होता है, y वाला मान कोटि कहलाता है और x वाला मान क्या होता है, भुज कहलाता है। पहले वाले क्लास में हम बता दिए थे कि पहला जो मान है -6 क्या है, भुज है, और -7 क्या है, कोटि है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी -7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 और 5 हो तो 5 को क्या कहते हैं, तो 5 y का मान है तो 5 को हम लोग कोटि कहते हैं, P की कोटि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है जी, माइनस प्लस होता है, और तीसरा में दोनों माइनस होता है। तो तीसरा चतुर्थांश कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों माइनस, यानी बी नंबर ऑप्शन है, -4 और -6 हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। बताए हैं ना कि जब x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या होता है, 0 होता है, उल्टा कर देंगे। y का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, x का समीकरण पूछा है तो क्या करेंगे, y बराबर 0 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इन्हीं के साथ आज के क्लास को हम स्टॉप करते हैं। अगर आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मैंने 1 से लेकर आज 7 तक पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कराया। नहीं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, आज हमारा 7 का सेकंड लास्ट वीडियो है। कल इस चैप्टर को हम पूरा क्लोज कर देंगे, पूरा फाइनल करके अगले दिन से हम त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि अगर आप चाहते हैं कि साइंस के एक दिन पहले, जिस दिन आपका साइंस का एग्जाम है उसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपका कमेंट आता है तो हम क्या करेंगे, एक साइंस का 10 बरस, यानी अभी से लेकर पिछले 10 बरस तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लाकर एक एक करके आपको पढ़ा देंगे। तो आप सहमत है इस बात से तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको डालने का प्रयास करेंगे। आज ही से उसका नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। एक जगह नोट्स बन जाएगा तो आपको पढ़ाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी और आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।